हाय दोस्तों, आपका मित्र विनय कुमार सिंह। दोस्तों, आज की शूटिंग प्रयागराज संगम देवों की स्थली में हो रही है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी पहले मैं एक छोटी सी शायरी बोलना चाहता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र विनय कुमार सिंह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। उस मूर्तिकार अब जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा एक रास्ते में उसको एक पत्थर पड़ा दिखा। उसने सोचा इस पत्थर से क्यों न एक अच्छी सी मूर्ति बना दिया जाए। इसको देखते हुए उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पे अपने छेनी से पहला प्रहार करना शुरू किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने पहला प्रहार उस पत्थर पे किया, वह पत्थर चीख पड़ा, रुकिए। तो वो मूर्तिकार को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहा, नहीं, मुझ पे प्रहार नहीं करिए, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने मूर्तिकार ने कहा, तुम समझ लो, तुम्हें दर्द पहला अपना दर्द सह लोगे तो तुम्हें एक अच्छी मूर्ति बना दूंगा। तो उसने कहा, नहीं, मैं दर्द नहीं सह पाऊंगा। मित्रों, वह मूर्तिकार वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद फिर आगे चलता है। आगे कुछ दूर जाने के बाद उसको एक और अच्छा पत्थर दिखता है। तो वह मूर्तिकार ने उस पत्थर पे अपनी हथौड़ी चलाना शुरू करता है। तो वह पत्थर बिना कुछ सहे, बिना कुछ बोले उस प्रहार को सहता जाता है। और मित्रों, उस मूर्तिकार के अथक प्रयास के कारण 1 से 2 घंटे में वह पत्थर एक सुंदर सी मूर्ति का रूप ले लेती है। दोस्तों, यह मूर्ति को उसने बनाने के बाद वह आगे चलता है। आगे जाने के बाद उसको एक गांव दिखता है। उस गांव के लोग उस मूर्तिकार को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि अरे, आप बहुत सही समय पे आए हैं, हमें तो एक मूर्ति की ज़रूरत थी। तो मूर्तिकार ने कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी 2 घंटे पहले एक अच्छी सी मूर्ति बनाई है। आप जाइए उस जंगल से उस मूर्ति को उठा लाइए। तो वहाँ पे उस जंगल में गांव के लोग जाते हैं और उस सुंदर सी मूर्ति को वहाँ पे एक मंदिर में स्थापित कर देते हैं। गांव का मुखिया आता है। गांव का मुखिया कहता है कि एक पत्थर ऐसा भी चाहिए जहाँ पे नारियल को फोड़ा जा सके। तो गांव के लोग पुनः जाते हैं और उसी पत्थर को उठा लाते हैं जिस पे उस मूर्तिकार ने पहले बार प्रहार किया होता है। दोस्तों, जिस पत्थर पे पहली बार प्रहार किया होता है, वो आता है, जो भी दर्शक आता है उसके पत्थर पे अपना नारियल फोड़ता, उस मूर्ति की दर्शन करता। यह बातें देख के एक रात दोनों पत्थर आपस में बोले कि नारियल वाला पत्थर बोला, यार तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, वो देखो तुम्हें लोग पूछते हैं लेकिन लोग मुझे दर्द देते हैं। तो उस पत्थर ने कहा, देखो, अगर उस मूर्तिकार के पहली प्रहार तुमने सह लिया होता तो आज तुम्हारा स्थान यहाँ पे न होके मेरे जगह होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत कष्ट है, हमारे ऊपर जीवन की सारी समस्याएं हमारे ऊपर लद गई हैं। लेकिन मित्रों, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, आप उस पत्थर की तरह, उस छेनी के प्रहार की तरह समस्त दर्द को सहते जाइए। अगर दोस्तों दर्द को सहेंगे आप, तो एक दिन निश्चित रूप से उस मंदिर के मूर्ति के रूप में आपकी भी प्रतिमा, आपके भी गुण दूर दूर तक गाए जाएंगे। अतः मित्रों, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या आपके कंडीशंस हैं। मायने ये रखता है कि आप कितना दर्द सहते हो। दोस्तों, आप जानते भी हो कि आप जितना दर्द सहोगे, जितना आप अपने आप को तपाओगे, उतना ही प्रतिफल आपके एक सफल व्यक्ति, सफल इंसान, सफल प्रशासक, सफल किसान के रूप में आप जाने जाओगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू।